नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। और दरभंगा के कोरोना को लेकर के मिथिला मंच न्यूज आपको लगातार अपडेट करती रहती है और सबसे खुशी का विषय यह है कि आपको मिथिला मंच न्यूज पर पूर्ण विश्वास है और आप उसके हर अपडेट का आपको रहता है इंतजार। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, दरभंगा में लगातार शराब माफियाओं के द्वारा इस लॉकडाउन में भी शराब बेचने और शराब मंगाए जाने की खबर लगातार आ रही है। हम बता दें, सिमरी थाना क्षेत्र में भी शराब की बरामद की गई थी। खासकर एक होमगार्ड को शराब एक मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा शराब की बड़ी खेप दरभंगा में है। पुलिस को इस बात की सूचना है और पुलिस एक तरीके से इस पर कार्य भी कर रही है। दरभंगा में लॉकडाउन में लगातार शराब माफियाओं का बोलबाला बढ़ गया। गांव-गांव, गली-गली दरभंगा के वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में भी लगातार शराब बिक रहे हैं और पुलिस अपने सूत्रों लगी हुई थी और वो सब्जियों के बोरों के नीचे छुपा के रखी गई थी। उसको भी बरामद किया गया है। इसमें जो ड्राइवर है और खलासी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। बाकी अनुसंधान हमारा इसका स्टार्ट हो गया है। ये शराब कहाँ से आई? देखिए, मुख्यतः ये शराब हमें देख के जो पता चल रहा है कि ये राज्य के बाहर से आई थी। तो एग्जैक्टली कहाँ से आई थी अनुसंधान का विषय है, हम लोग उसका काम कर रहे हैं। कितनी मात्रा में? 5300 लीटर है से शराब की डिलीवरी करने वाले के चेहरे की भी तलाश कर रही है और गुप्त रूप से दरभंगा एसएसपी बाबूराम इसमें लगे भी हुए हैं। इसे लेकर के सिमरी थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शराब पकड़े गए। शराब बेचने वाले और शराब लाने वाले दो व्यक्तियों को डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में भेजा गया, जिनका इलाज चल रहा है। दरभंगा के राज मैदान में लोग सब्जी खरीदने के लिए आते थे। वहां बड़ी संख्या में लोग अचानक उमड़ पड़े थे और पुलिस को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में कई दिन लग गए। और हम बता दें, वहां के हालात अभी भी नाजुक है। आप देख सकते हैं, भीड़ देख करके आपको इसका अंदाजा लग सकता है कि किस तरह लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते हैं। उसी तरह लहरियासराय के पोलो मैदान में भी अब लहरियासराय गुदरी से सब्जी विक्रेताओं को लाया गया है। लेकिन एक सवाल सिर्फ ये है कि जब आपके घर के आसपास सब्जी विक्रेता आते हैं हरी सब्जी और सही दामों में लेकर के आते हैं, तो आप बड़ी संख्या में क्यों दरभंगा राज और लहरियासराय के पोलो मैदान में आ रहे हैं? क्यों नहीं आप घर के आसपास बिकने वाले सब्जी विक्रेताओं से सब्जी लेते हैं? याद कीजिए, सोशल डिस्टेंस अगर मेंटेन नहीं कीजिएगा तो लॉकडाउन का जो प्रयास है, लॉकडाउन का जो एक की संदेश है, जो मिशन है, वो फेलियर हो जाएगा। आप इसी तरह भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, एक दूसरे से आपके हाथ, आपके सब्जी के थैला, पैसा सब आता है, कहीं ना कहीं आप संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए रहे सावधान। दरभंगा के कोरोना वार्ड में आज की स्थिति हम बता दें, क्योंकि मिथिला न्यूज आपको हमसे अपडेट करती रहती है। दरभंगा के फ्लू में आज 33 यानी 33 लोगों की जांच की गई, जिसमें से एक व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए कोरोना वार्ड में भेजा गया है। वहीं कोरोना वार्ड में अभी तक कुल 22 लोग हैं। इससे पहले 14 लोग थे, जिनमें 2 लोगों को भेजा गया है। 5 लोग बाहर से लाए गए हैं और एक इमरजेंसी से गया है। टोटल अभी के 17 मरीज कोरोना वार्ड में थे। तो अगर कहें तो आज जोड़ करके अगर 22 मरीज दरभंगा के कोरोना वार्ड में हैं, जिनमें से कुछ को आज वापस नेगेटिव आने पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो नए आए हैं, उनके मेडिकल और ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। सबसे खुशी का बात यह है कि दरभंगा में अभी तो कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन अब सवाल भी उठने लगे। जैसा कि दरभंगा बहादुरपुर विधानसभा के भोला यादव ये कह चुके हैं कि वहाँ की गुणवत्ता पर, जांच की गुणवत्ता पर उन्हें संदेह है और वहाँ की जांच प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी है। 24 घंटे पहले पटना से भी रिपोर्ट आता था और अब दरभंगा में भी 24 घंटे में रिपोर्ट आता है। इसे लेकर के अब विधायक ने भी सवाल उठाए। ये सबसे ब्रेकिंग खबर ये है कि दरभंगा के कोरोना वार्ड से जो माइक्रोबायोलॉजी में ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, उस पर बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने प्रश्न खड़ा किया है और उन्होंने कहा कि इस पर संदेह। दरभंगा में कई एनजीओ ऐसे हैं जो लगातार अपने तरीके से मदद करते जा रहे हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दरभंगा में जिला प्रशासन के द्वारा भी बड़े पैमाने पर लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। प्रत्येक दिन 2 टाइम में खाना मुहैया कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई एनजीओ हैं, कई वार्ड पार्षद हैं जो अपने अपने तरीके से खाना बनाकर भेज रहे हैं। हालांकि उनका प्रयास काफी सराहनीय है, लेकिन एक सवाल यह है कि अभी 500, 400, 300 का आंकड़ा दे रहे हैं। अगर इस तरह को आंकड़ा जोड़ा जाए तो हमें लगता है कि दरभंगा में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कई एनजीओ के द्वारा राशन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है। हम कहें कि एक बुलेट सेना है
राकेश झा हैं, जो लगातार अपने पूरे बुलेट सेना के द्वारा अब लगातार लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, कभी सकरी में, कभी दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में। उन लोगों की टीम लगातार कर रही है। होने वाला बस चालू। मैं बता दें शुभंकरपुर में भी बालेंदु झा बालाजी की टीम लगातार लगी हुई है और वो भी अपने अपने तरीके से सबों में अनाज बांट रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो हम बता दें कि दरभंगा के कई एनजीओ हैं जो लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा वार्ड 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इस तरह माने तो कई संस्थाएं ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और लोगों के बीच अनाज का तो भोजन का वितरण। हम लोग के तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सभी दोस्त और गांव के जो भी मोहल्लावासी के दोस्त यार हैं सब सारी टीम की ओर से उनको नमन करते हैं। और कुछ गांव के जो है दलित वृद्धा सब है जिनको खाने का बहुत दिक्कत है, उनको चिन्हित करके यहाँ पे बुलाया जाता है और सबको बेरा बेरी करके डिस्टेंस के साथ सबको उसको राहत पैकेज अपना जो सुविधा हम लोग के हो पाता है उसको देते हैं। और अभी कुछ देर के बाद हम लोग बालेंदु झा के नेतृत्व में गांव-गांव में जहां दलित है, जहां जिनको ज़्यादा दिक्कत है, रोज़ कमाने खाने वाला है जिनको दिक्कत है, उनको जाके पहुंचाने का भी काम करेंगे। और पूरे गांव में भ्रमण करके कोई भी टोला में कोई भी आदमी छूट ना जाए, इसके लिए सारा आदमी सारा टीम प्रयासरत है। जी क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार शाह। तो वहीं बता दें कि अंजुमन कारवां के द्वारा भी लगातार भोजन बनाने का बारिश के बावजूद जो वहां के हैं कादरी जी, उन्होंने भी हमें संदेश भेजा है कि वो लगातार बारिश के समय भी लोगों को तक खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और ये एक समाज सेवा इसी विषम परिस्थिति में देखा जाता है। और आप लोग क्यों चला रहे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है कि 2 तारीख से चल रहा है, हम लोग का कम्युनिटी किचन चल रही है और जितने भी गरीब हैं जो खाना बनाने में सक्षम नहीं हैं, जो बेरोज़गारी हो गई है, लोगों का रोज़गार बंद हो गया है, उन जरूरत आप भले ही बाढ़ में अलग अलग समय में कर सकते हैं, लेकिन इस समय विपदा की घड़ी में जो समाज सेवा करता है वो सही। और हम बता दें खाना पहुंचाइए वो सबसे बेहतर तरीका है। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, खाना पहुंचाइए, बना हुआ खाना उनको मिलेगा, उसे फायदा पहुंचेगा। लेकिन अनाज अगर बांटे लीजिएगा, कितना भी अनाज बांट लीजिएगा, लोग लेना शुरू करेंगे तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। आज भी लेंगे, कल भी लेंगे। एक ही व्यक्ति को बार बार दे करके एनजीओ अपने पीठ भी थपथपा लेते हैं, इसलिए इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज 14वां दिन है जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त खाना बन रहा है और ये गरीबों के बीच तकसीम किया जाता है। रोज़ाना 400 से 450 लोगों का खाना और अंजुमन की पूरी टीम लगी हुई है। इसमें आज बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये सोचा कि खाना बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़रूरतमंदों को इस वक्त खाने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में रहें, साफ़ सुथरे से रहें, बाहर न निकलें और बिल्कुल लॉकडाउन और मनमानी से शिकायत भी मिल रही है, लेकिन अब अनाज मिलना प्रारंभ हो गया। ये जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है कि उनके निगरानी में सही तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लोगों को अनाज मिल रहा है या नहीं, क्योंकि अब 1 महीना का अनाज मुफ्त मिलेगा। बाकी जिस तरह पहले मिला करता था उस हिसाब से 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूं जिस अनुपात में उन्हें मिलता था वही मिला करेगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। अगर कोई बरतते हैं या कम देते हैं तो वो अपराधी घोषित किए जाएंगे। हम बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा लोगों तक यह अनाज पहुंचाने की जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन इसकी देखरेख मॉनिटरिंग करने का जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है। आपको अगर नहीं मिल रहा हो अनाज तो आप अपने जनप्रतिनिधि को पकड़े, चाहे पार्षद हो या मुखिया हो, सरपंच हो, अपने जनप्रतिनिधि को पकड़ें, क्योंकि ये डीलर कभी भी आपके साथ धोखेबाजी करते हैं या मनमानी करते हैं या सही तरीके से अनाज नहीं बांटते हैं तो वो अपराधी हैं। उनके वीडियो बनाएं, वीडियो तत्काल भेजें ताकि हम इस प्रथा पर रोक लगा सकें। और सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं
ये जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि राशन कार्ड के अनुरूप उन लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो गरीब हैं, उन तक भी अनाज पहुंचाने की जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है। चाहे वो किसी भी तरह उन जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि उन लोगों तक अनाज पहुंचाए और डीलरों को सही तथ्य बताएं। सरकार आपको दिया कि नहीं, सो बताइए। जितना फालतू मिला उसका उतना कार्ड है, कितना है? जितना कार्ड है वो उतना ही। कौन कार्ड है फालतू? कार्ड है फालतू? नया जो बना है। कौन नया कार्ड बन रहे हैं? कितना वो भी हमको बताइए। कौन नया कार्ड है? अभी जोड़े हुए नहीं है, जोड़ के बताएंगे। ये अभी लोग के जरूरी है, अहाँ केहन बात करे छी कि अभी जोड़ के नहीं बतेबे। कहाँ जो बोले तो खाने का भूख है हमको अभी। हाँ, हमको नेतागिरी करे छी, मर जाएंगे। नेतागिरी करे छी तो पहले पूछो। यहाँ भूख लागल है लोग के खाए ला, नेतागिरी हो यो डीलर साहब, यहाँ नेतागिरी नहीं हुई है, नेतागिरी नहीं हो यहाँ। अभी यहाँ एक्चुअल वेट पर अहाँ कम करके तौल के दे लोग के कहली हन, तब वहाँ बढ़ेलिए हन। अहाँ बैठल छियै, यहाँ देखियो 70 किलो के बदला 68 किलो बोलल जाए, अहाँ नहीं कुछ कहे छियै। पंचायत की समस्या है, नहीं बोलियो अहाँ के द्वारा यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में बैठल गेल हन। अहाँ बारी के छियै, अहाँ किया नहीं बोले छियै? वेट में देखियो जे लोग के होय के चाहिए। अहाँ के सामने में रुकू बद्री जी, अहाँ के सामने में कहलिए हिनका तो बढ़ल के वेट 68 किलो के 70 किलो केलकेन कि नहीं केलकेन। अहाँ बताओ, नहीं एक बात, एक मिनट सुनू, पहले सुनू। 70 किलो के बजाय अहाँ अभी 68 किलो दै छले लोग के राशन दै छले ना। अहाँ बाजू हमरा कहे में धोखा नहीं भ गेलै, बाजू कहे थी में भ गेलै धोखा नहीं। 70 वेट सही कह के दियो राशन, अभी सबके राशन आगे दे पड़ो एकदम सही है। आ उ रिसीविंग जे हम करवा के लेल झली उ रिसीविंग लाओ। अभी हम राशन हमर जे कार्डधारी है उनके हम देवे। अहाँ आवंटन बताओ ना कितना बढ़ल अहाँ के आवंटन बताओ। अहाँ हर एक कागज के चेक करू, कौन कार्ड पर कागज चेक करू, हर नौटंकी नहीं हुए यहाँ। कौन कार्ड पर लेबे, क्यों नहीं लेबे आवंटन। हालांकि इस समय डीलर अपने तरीका से भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कई डीलर के दुकान में अगर हम आपको दिखा दें, अनावश्यक रूप से भीड़ लगी है। हम दिखा रहे हैं आपको बहरी के एक जगह हम आपको दिखाएंगे। वहां देखिए कि डीलर के दुकान के सामने बड़ी संख्या में लोग भीड़ जमा हो चुकी है और लोग वहां एक सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह भूल चुके हैं। अनाज लेने के क्रम में वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी से वो लड़ रहे हैं। यही नहीं, हम बता दें शिवराम के इलाहाबाद बैंक के क्या भी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शिवराम में भी हजारों की संख्या में जनधन योजना से जुड़े हुए पैसे निकालने के लिए महिलाएं एवं पुरुष कतार में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह भूल चुके हैं। इलाहाबाद बैंक के कर्मचारी और वहां के गार्ड भी नजर नहीं आ रहे हैं, न स्थानीय पुलिस वहां नजर आ रही है। कौन होगा जिम्मेवार इसका? ये बात, अगर आप जनधन योजना की राशि बांट रहे हैं तो अचानक बढ़ी इस भीड़ पर अंकुश लगाना भी स्थानीय पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है। और उस बैंक के प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि वो पहले से ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गोला बनाए, उस गोला में ही वो ग्राहकों को कह रहने के लिए। तो ये शिवराम की हालत हम दिखा रहे थे और हमने ये भी दिखाया कि अनाज वितरण में भी डीलरों के यहाँ अनावश्यक रूप से जो भीड़ लग जाती है, ये भी कोरोना क्या इफेक्ट डाल सकता है आने वाले समय में। इसके लिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि डीलरों को भी पुलिस प्रशासन मदद करे ताकि वहां पर, क्योंकि डीलर के पास इतने हैंड्स नहीं हैं, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि की मदद ले सकते हैं, हैंड्स नहीं है कि वो वहां पर भीड़ को नियंत्रित कर सके, इसलिए पुलिस की भी जिम्मेवारी है। कौन सा गांव है और क्या स्थिति है? शिवराम गांव है। हम गंगदा से आए हैं पैसा छुड़ाने के लिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोनो अथी नहीं है। यहाँ लोग देखते हैं भीड़ वहाँ काफी लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। कौन पैसा निकाले, कैसा पैसा निकालने आए हैं? पैसा खाता वाला पैसा निकालने के लिए आए हैं। देख रहे हैं काफी महिलाओं का भीड़ है। हाँ, महिलाएं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, महिला प्रदेश से पैसा आता है, वो पैसा जनधन योजना वाला पैसा है, वो सब छुड़ाने के लिए लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र नारायण यादव। बहेरी के एक गांव के मुखिया अपने गांव में लगातार कार्य कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर को भी वो पूरी तरह सैनिटाइज कर रहे हैं, वहां क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की खाना भी दे रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पहल मुखिया जी ने की है कि वो अपने पंचायत के सभी लोगों को मास्क दे करके उन्हें कोरोना से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं,
लोगों तक मास्क दे रहे हैं। ये पहल सीख लेनी चाहिए दरभंगा के अन तमाम मुखिया और जनप्रतिनिधियों को, वार्ड पार्षदों को भी सीख लेनी चाहिए कि जब अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है तो मुखिया अपने स्तर से मास्क की व्यवस्था करें और लोगों तक मास्क पहुंचाएं, क्योंकि अब मास्क अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे लेकर के जो बहरी पंचायत के मुखिया हैं, बहरी प्रखंड में के सेवा के रूप में यह मास्क वितरण कर रहे हैं। अपना निजी तरीका से जो मानव सेवा होती है, मैं मानव सेवा के उद्देश्य से यह कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। पंचायत के पूरे गांव में जाकर के हर परिवार में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मैं मास्क वितरण कार्यक्रम 10 तारीख से चला। कौन से पंचायत और कौन कौन से गांव में बांट रहे हैं? इसमें अभी मिटुनिया पंचायत के हम करिकट्टा, गोबराही, मिटुनिया, पार, सलहा, कुसियाम, सधुआ, यह सारे गांव में, जिन्हें पंचायत के सारे गांव में हमने मास्क का वितरण किए हैं। इससे बाहर भी हमने कई जगह सेवा दिए हैं। क्वारंटाइन सेंटर पर मैं साबुन का, सलहा गांव में प्राथमिक विद्यालय पर क्वारंटाइन सेंटर था, वहाँ मैं साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का जो घोल है, मिश्रित घोल, उसका भी हम सारी जगह छिड़काव अपना स्तर से करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन है। मेरा मिटुनिया पंचायत के करीब जो मुखिया हैं वो अपने स्तर से लोगों को मास्क मुहैया करा रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। उनकी पहल की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन बता दें, इसी परिस्थिति में कुछ युवा इससे आगे आए हैं जिनके कार्यों की भी सराहना करनी चाहिए। हम बता दें, इस विपदा की घड़ी में जिसके पास जो संसाधन है, जिसके पास जो अपने करने की क्षमता है, योग्यता, उस हिसाब से मदद करते जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। हम बता दें, कुछ युवकों के द्वारा एक जगह पर गांव में, चूंकि वो लोग बाहर से आए हैं और कार्ड नहीं कर रहे हैं, तो उनका ये प्रयास है कि सस्ते दरों में गांव के लोगों को सब्जी मुहैया कराना। तो बता दें कि सब्जी का बाजाबते रेट चार्ट लगा दिया गया है और वहां पर लोग सब्जी का भी बांटने का कार्य कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं सस्ते दरों पर। इससे गांव के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना पड़ता और एक ही जगह लोगों को सब्जी मिल रहा है। और यही काम प्रयास किया गया है गांव के ही कुछ युवकों के द्वारा। और ये अगर कार्य सभी गांव के पंचायत के युवक अगर करें तो हमें लगता है बड़ी राहत मिल सकती है और ये आपकी जिम्मेवारी है। और आपको अच्छा लगा ये देख कर के युवाओं का ये योगदान जो है, गांव के लिए हो, स्टेट के लिए हो, देश के लिए हो, जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, तो युवाओं का इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। क्योंकि लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन में लोगों को एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना पड़ रहा है, एक जगह ज़्यादा भीड़ ना लगे, जिसकी वजह से ये लगभग सारे बच्चे लोग जो है ना कुछ रोजगार से जुड़े हुए हैं, सब परदेसी हैं, लेकिन यहाँ आकर के गांव के हित में, देश के हित में ये सब उनको करना पड़ रहा है, जो अच्छा लगा देख करके। क्या कर रहे हैं? ये जो सब्जी ला करके बेच रहे हैं, इससे पहले अंसारी स्पोर्ट्स क्लब के जितने यंग लड़का लोग हैं, ये तो सब्जी ला करके जो है बेच रहे हैं बगैर मुनाफे के। इससे पहले कुछ और काम किए थे जो कुछ गरीबों को। इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लॉकडाउन का पालन हो, लॉकडाउन का पालन हो, एक जगह लोग जमा न हो। किस किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ? ये यहाँ जितने भी ग्राहक आते हैं उनका जाता है, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद ही इस घेरे के अंदर ही रखा जाता है और बारी बारी करके जो है सब लोगों को सब्जी दिया जा रहा है। जिनको जो सब्जी पसंद होती है वो दिया जा रहा है। सबका रेट भी निर्धारित है? सबका रेट निर्धारित है, रीजनेबल रेट निर्धारित है। जो खरीद करके आया गया उसी रेट में लोगों को मुहैया किया जा रहा है। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद मुर्तजा अंसारी। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर। हम बता दें, यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज हम वक्त अपडेट खबर ब्रेकिंग के साथ देता है। अब वेबसाइट मिथिला मंच न्यूज का www.mithilamanchnews.com पर एक बार क्लिक करें, गूगल में जाकर आपको हर अपडेट खबर मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक क्लिक पर दरभंगा के सभी खबर आप तक पहुंचाने का बीड़ा मिथिला मंच न्यूज टीम ने उठाया है। दिन रात मेहनत कर, जान जोखिम में डालकर हम आपके लिए खबर पहुंचाते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है, तो फिर आप घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? क्यों आप अपनी मौत को दावत देना चाहते हैं? क्यों आप कोरोना जैसे बीमारी को अपने घर आमंत्रित करना चाह रहे हैं? सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। ये 19 दिन का जो लॉकडाउन है, यानी कि 3 मई तक का लॉकडाउन, ये आपकी जिंदगी के लिए, आपके समाज के लिए काफी अहम है। इसीलिए घर के अंदर रहिए, लॉक रहिए, खाना बनाइए, यूट्यूब देखिए, टीवी देखिए, कुछ योजनाएं बनाइए, कुछ नए कोर्सेज कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। एसएम रेजेंसी, एसी,
वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।